अस्सलाम स्टूडेंट्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मैक 313 के साथ दोबारा से हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, इंजन से पता लगा किसी हम इंजन की बात करें, ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, या इसे वाइस वर्सा कर लें, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। जितना पिस्टन मूवमेंट करता है उसे एक स्ट्रोक कहते हैं, और इस लेंथ को या डिस्प्लेसमेंट को हम स्ट्रोक लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल पिस्टन हमारे पास 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक होते हैं, लेकिन इसमें हम जो है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं। फर्स्ट वन इनटेक और सेक्शन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो एयर है वो सक होती है, या एयर फ्यूल मिक्सचर या खाली एयर सक होती है। अगर हमारे पास डीजल इंजन होगा तो खाली एयर सक होगी। अगर पेट्रोल इंजन की हम बात करें तो उसके अंदर पेट्रोल और एयर दोनों सक होंगे, उनका मिक्सर। कंपोजिशन कंप्रेशन स्ट्रोक सेकंड है हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें ये जो हमने जो चार्ज इनटेक किया होता है उसे कंप्रेस किया जाता है। देन है पावर स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जो अंदर फ्यूल है वो बर्न होता है और उसके रिएक्शन में हमें पावर स्ट्रोक मिलता है। फोर्थ वन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, जो बर्न्ड गैसेस हैं वो इंजन से एग्जॉस्ट हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। हम देखते हैं पहले कि इंजन के जो बेसिक मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिर हम बारी बारी ये चारों स्ट्रोक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कैसे वर्किंग करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हम देखें, इंजन के बाहर जो केसिंग होती है बॉडी, उसे इंजन केस कहते हैं। ठीक है, टॉप केस को हम जो है उसे हेड कहेंगे, लेकिन इस केस में चूंकि ये सेक्शन स्टडी में जो है हमारे पास एक मॉडल है, इसमें हम देखते हैं ये जो नीचे आपको कंपोनेंट नजर आ रहा है इसे हम क्रैंकशाफ्ट कहते हैं। ये अटैच है कनेक्टिंग रॉड के साथ। तो ये नीचे हमारे पास क्या है, ये पिस्टन है। ठीक है, ये जो पिस्टन है इसने बेसिकली चार्ज को कंप्रेस करना होता है या इनटेक के लिए ये वर्किंग करना होता है। ऊपर है हमारे पास वेल्व, ये एक इनटेक वेल्व है, एक एग्जॉस्ट वेल्व है। ऊपर है हमारे पास रॉकर आर्म। ये रॉकर आर्म जो है बेसिकली ये कैम शाफ्ट के साथ अटैच होते हैं। रॉकर आर्म का मकसद ये होता है कि वेल्व की टाइमिंग को कंट्रोल करना। ये जो है कैम शाफ्ट के साथ अटैच होकर टाइमिंग बेल के साथ अटैच होते हैं, और इसकी टाइमिंग इस तरह कंट्रोल होती है कि जब इनटेक चल रहा हो तब इनटेक वेल्व ओपन हो, जब एग्जॉस्ट चल रहा हो स्ट्रोक तब जो है एग्जॉस्ट वेल्व ओपन हो, जब कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा हो तब दोनों वेल्व क्लोज हो। ये सारी टाइमिंग जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर ये डिस्टर्ब होगी तो हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, इंजन की वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके स्ट्रोक्स को देखते हैं कि किस तरह स्ट्रोक जो है वर्किंग करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है इनटेक। इनटेक में क्या होगा, जैसे ये देखिए ये है टॉप सेंटर, इसका टॉप डेड सेंटर पिस्टन का, ये मूव करना शुरू करता है नीचे की तरफ, नीचे जा रहा है। ठीक है, साथ ही आप देखें इस वेल्व की मूवमेंट आपने देखनी है, ये वेल्व भी ओपन हो रहा है। ठीक है, इसे जरा फोकस कीजिएगा, फोकस होता है, मैं दोबारा से करता हूं। ये वेल्व की पोजीशन देखिएगा, ये ओपन हो रहा है दिस वन। ठीक है, वेल्व ओपन कंडीशन में है इस वक्त क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर या खाली एयर जो है इनटेक हो रही है। ठीक है, ये चला जाएगा बॉटम डेड सेंटर, जहां पे एक्सट्रीम जो लोअर पोजीशन है उसे बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। एक स्ट्रोक अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, वन स्ट्रोक हैज बीन डन। अब क्या होगा, इससे अगला हमारा कौन सा स्ट्रोक था, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब ये सारा एयर फ्यूल मिक्सचर या ये जो है कंप्रेस होना शुरू होगा, ये होगा कंप्रेस। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, दोनों वेल्व क्लोज रहेंगे। ठीक है, ये कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एंड पे जाकर टॉप पे जो हमारे पास मिक्सचर होगा वो बर्न होगा। अगर हमारे पास पेट्रोल इंजन है, जैसे कि ये इंजन मॉडल है हमारे पास जो है ये पेट्रोल का है, तो इसमें क्या होगा, स्पार्क से एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा और हमें जो है पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। पावर स्ट्रोक में क्या होगा, नीचे की तरफ पे मूव करना शुरू कर देगा, या इसे हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें फिर नीचे क्या, ये हो गया हमारे पास पावर स्ट्रोक कंप्लीटेड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जैसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक देखिएगा ऊपर जाना शुरू करता है, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, ये वेल्व ओपन होना शुरू हो गया। ये वेल्व ओपन हो गया, क्या होगा, एग्जॉस्ट गैसेस यहां से आउट हो जाएगी।
दिस वन। ये हमारे पास 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हमें वर्किंग साइकिल के लिए 4 स्ट्रोक की जरूरत पड़ती है। और ये जो क्रैंक शाफ्ट है इसकी देखिए ये मोमेंट 2 मोमेंट हमें 4 स्ट्रोक है, 2 मोमेंट कंप्लीट हो रही है, ठीक है। इस तरह से हमारा 4 स्ट्रोक जो है साइकिल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।